सभी बड़ों को प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। हाँ, किसको पढ़ना है? ललिता दीदी को प्रणाम, सबों को जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय। दीदी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र सभी को। बच्ची को प्रणाम, अन्नों को प्रणाम, ललिता दीदी को चरण स्पर्श, बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। शर्मिला, मेरा भी नाम लिख लेना। हिंदी हिंदी पढ़नी है ना? हिंदी पढ़ दे। 25 श्लोक शायद बाकी रह शर्मिला गए। जी तो आए नहीं है। शर्मिला जी तो शायद नहीं, मुझे लग रहा है, मैंने देखा भी नहीं लग रहा। नहीं, वो तो आएंगी नहीं अभी। 25 श्लोक बाकी है। 150 के बाद 25 या कितने हैं? पढ़िए हाँ, जिनको बीना पढ़ पढ़ना लेगी। पढ़िए। बीना तो बहुत दिन हो गए पढ़े, बीना पढ़ लेगी मेरठ से। हाँ, ठीक है। बीना तुम पढ़ो 150 के बाद। मैं पढ़ लूं? हाँ हाँ, पढ़ लो 150 के बाद। 150 के बाद। चक्र से ताड़ित यहाँ से ना, चक्र से ताड़ित हुए तीर के समान वे इस प्रकार यहाँ से ना। ठीक है, क्या करना होगा? मंगलाचरण मंगलाचरण हो गया। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्राचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरसुरधूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म सम्मानकं भव्य जीवमना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेसा 50 अनुसारता मासाद्य श्रीमद रविसेनाचार्य बिरिचंद शास्त्र श्रोतार सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। और मच्छरदानी को थोड़ा ठीक से लगाओ। और सुनो, तुम दोपहर में सोता ना तुम लोग। परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सारे डेली बोलता तो बिस्तर उठा के अपना वहां पे रख दिया करो। चटाई बिस्तर सब वहां ले जाके रखो। यहाँ पे दादी को पसंद नहीं है यहाँ पे रखा हुआ। मंजू साथ में भाभी सोते म्यूट समय कर ले आया दीजिए ना। करो। सुबह उठ मंजू सरावगी भाभी। पद पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पद पुराण ग्रंथराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणमोत्तमम् अस्य दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मासुकेशरम प्रणमामि महावीरम लोकत्रित्य मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकत्रित्य मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकत्रित्य मंगलम।
परम मांगली ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। महावीर भगवान की जय। भावी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। पढ़ू? हाँ हाँ। चक्र से ताड़ित हुई के समान वह इस प्रकार विलाप कर रही थी कि हाय वत्स, कठोर कार्य करने वाला कौन पुरुष तुझे हर ले गया है, जिसे उत्पन्न होते देर नहीं हुई थी। ऐसे तुझ अबोध बालक को उठाने के लिए उस निर्दयी पापी के हाथ कैसे पसरे होंगे। जान पड़ता है कि उसका हृदय पत्थर का बना होगा। जिस प्रकार पश्चिम दिशा में आकर सूर्य तो अस्त हो जाता है और संध्या रह जाती है, उसी प्रकार अभागिनी का पुत्र तो अस्त हो गया और संध्या की भांति यह पुत्री स्थिर रह गई। निश्चित ही भावांतर में मैंने किसी बालक का वियोग किया होगा, सो उसी कर्म ने अपना फल दिखाया है, क्योंकि बिना बीज के कोई कार्य नहीं होता। पुत्र की चोरी करने वाले उस दुष्ट ने मुझे मारा ही क्यों नहीं डाला, जबकि अधमरी करके उसने मुझे बहुत भारी दुख प्राप्त कराया है। इस प्रकार विह्वल होकर जोर जोर से विलाप करती हुई रानी के पास जाकर राजा जनक ये कहते हुए उसे समझाने लगे कि हे प्रिय, अत्यधिक शोक मत करो, तुम्हारा पुत्र जीवित है, उसे कोई उसे हर कर ले गया है। निश्चित ही तुम उसे जीवित देखोगी। इष्ट वस्तु पूर्व कर्म के प्रभाव से अभी दिखती है, फिर नहीं दिखती, तदंतर में फिर कभी दिखाई देने लगती है। इसलिए हे प्रिय, व्यर्थ ही क्यों रोती हो, तुम स्वस्थ हो, प्राप्त हो। हे प्रिय, ये समाचार बताने के लिए मित्र राजा दशरथ के पास पत्र भेजता हूँ, और वह और मैं दोनों ही चतुर गुप्तचरों से समस्त पृथ्वी को आच्छादित कर शीघ्र ही तेरे पुत्र की खोज करेंगे। इस प्रकार स्त्री को सांत्वना देकर उसने मित्र के लिए पत्र दिया। उस पत्र को बांचकर राजा दशरथ अत्यधिक शोक से व्याप्त हो गए। उन दोनों ने पृथ्वी पर पुत्र की खोज की, पर जब कहीं पुत्र नहीं दिखा, तब तो बंधुजन शोक को मंद कर बड़े कष्ट से चुप बैठे रहे। उस समय न कोई ऐसा पुरुष था और न कोई ऐसी स्त्री थी जिसके नेत्र पुत्र संबंधी शोक के कारण अश्रुओं से व्याप्त नहीं हुए हों। उस समय बंधुओं का शोक भुलाने का कारण यदि कुछ था तो अत्यंत मनोहर और शुभ बाल चेष्टाओं को धारण करने वाली जानकी ही थी। वह जानकी हर्ष को प्राप्त होने वाली स्त्रियों की गोद में निरंतर वृद्धिगत हो रही थी। वह अपने शरीर की विशाल कांति से दिशाओं के समूह लिप्त करती थी। वह विपुल कमलों को प्राप्त लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसका कंठ सुंदर था, पवित्र हास्य से उसका मुख शुक्ल हो रहा था और कमल के समान उसके नेत्र थे। समस्त भक्तजनों के लिए सुख का समूह प्रदान करने वाला गुण रूपी धान्य, क्योंकि उस जानकी के समृद्धि से उत्पन्न होता था। अत्यंत मनोहर और उत्तम लक्षणों से युक्त उस जानकी की लोग भूमि की समानता रखने के कारण सीता भी कहते थे। उसने अपने मुख से चंद्रमा को जीत लिया था। उसके हाथ पल्लव के समान लाल कांति के धारक थे। वह नीलमणि के समान कांति के धारक केशों के समूह को मनोहर थी। उसकी कनोन्मत्त हंसनी की चाल को जीत लिया था। उसकी भौहें सुंदर थी तथा मौली श्री के समान सुगंधित उसके मुख में मुआस से उसके पास भौरों के समूह मंडराते रहते थे। उसकी भुजाएं अत्यंत सुकुमार थी। उसकी कमर ब्रज के समान पतली थी। उसकी जंघें उत्तम सरस केले के स्तंभ के समान सुंदर थी। उसके पैर स्थल कमल के समान
उन्नत पृष्ठभाग से सुशोभित थे और उसके उठे हुए स्तन युगल अत्यधिक अत्यधिक कांति से युक्त थे। वह विदुषी जानकी उन्मोत्तम राजमहल के विशाल कोष्ठ में अपनी कांति के विविध मार्ग बनाती हुई 700 कन्याओं के मध्य स्थित हो बड़ी सुंदरता के साथ शास्त्र अनुसार क्रीड़ा करती थी। यदि सूर्य की प्रभा, चंद्रमा की चांदनी, इंद्र की इंद्राणी और चक्रवर्ती की पटरानी सुभद्रा किसी तरह जानकी के शरीर की शोभा प्राप्त कर सकती तो वे निश्चित ही अपने पूर्व रूप की अपेक्षा अधिक सुंदर होती। जिस प्रकार ललिता जी, ये चीज समझ में नहीं आई, ये क्या बात बोली? मतलब सुभद्रा का क्या मतलब ये आया? मतलब वो इतनी सुंदर थी कि सुभद्रा जो पटरानी थी चक्रवर्ती की, वो भी इतनी सुंदर भरत चक्रवर्ती की पटरानी का नाम है सुभद्रा। उसकी समान वो दिखाई पड़ती थी, इतनी सुंदरता थी उसकी। अच्छा, उससे उपमा की है उसकी। इंद्र की इंद्राणी, चक्रवर्ती की पटरानी सुभद्रा, सूर्य की प्रभा या चंद्रमा की चांदनी, अनेक प्रकार की उपमाओं यहाँ पर दी गई है। अच्छा। जिस प्रकार विधाता ने रति को कामदेव की पत्नी निश्चित किया था, उसी प्रकार राजा जनक ने सब प्रकार से विज्ञान से युक्त सीता को राजा दशरथ के प्रथम पुत्र राम की पत्नी निश्चित किया था। सो ठीक है, क्योंकि कमलों की लक्ष्मी सूर्य की किरणों के साथ संपर्क करने योग्य ही है। यथा अथा अंतर भामंडल के सुंदर वृत्तांत से आश्चर्यचकित हुए सैनिक ने नूतन विनय से युक्त हो आगे मत जाइए, आगे का शुरू कर दिया आपने। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ। तो अभी ये तो 171 ही हुआ है। नीचे की लाइनें ये नीचे नीचे पढ़ो ना, इस प्रकार आर्ष नाम से ये वाला पढ़ो ना। इस प्रकार आर्ष नाम के प्रसिद्ध रविसेन आचार्य के द्वारा प्रोक्त प्रथमा पद्म चरित्र में सीता और भामंडल की उत्पत्ति का कथन करने वाला 26वां पर्व समाप्त हुआ। अब संस्कृत कौन पढ़ेगा? संस्कृत के लिए ये सुमन सेठी हैदराबाद है क्या? संस्कृत बाद में कर लेंगे, भाई साहब को पहले वो करने दीजिए ना, आ गए हैं वो। पहले भी पूछ लीजिए भाई, चलो देख लीजिए। हाँ, वो आ गए हैं ना, तो अपन संस्कृत बाद में भी कर सकते हैं ना। कितना समय लगेगा दीदी? ज्यादा थोड़ी लगेगा, संस्कृत कर लीजिए ना। तो ये पूरा हो जाएगा। तो कर लेना। तो हाँ हाँ, 5 मिनट में हो जाएगा, कर लेंगे। थोड़ा सा 7 के बाद 5-10 मिनट लेट का हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं करूँ? नहीं, सुमन सेठी जी का नंबर सुमन सेठी जी का है। सुमन सेठी जी है हैदराबाद। हम लोग के पास कल का भी टाइम है ना, पेपर तो कल शाम को आने वाला है। तो कल तो संडे है ना। अच्छा, हाँ। सुमन सेठी हैदराबाद से आई है ना। सेठी भाई साहब है। मैं कर दूं? नहीं, आप कर चुके हैं। कल सैटरडे है। आप हो चुका है, आप कर चुके हैं। आपका ये अभी जो नंबर चल रहा है उसके हिसाब से कर रहे हैं। कल सैटरडे है, भाई साहब को उनका वो करवा लीजिए, अच्छे से हो जाएगा जल्दी जल्दी। जो ललिता भाभी कहेंगी वो हो जाएगा। हम लोग 20 दिन के लिए है ना। ललिता भाभी से पूछ लीजिए, जो वो चाहती है वो हो जाएगा। संस्कृत चाहे तो हो सकता है, नहीं चाहे तो नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। और संस्कृत में करने वाले में सुमन सेठी जी हैदराबाद वाली अगर नहीं आई है तो जेटी भाई साहब कर सकते हैं। जेठी भाई साहब करिए, जल्दी से शुरू, जल्दी शुरू करिए। हाँ, मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ शुरू। परिदेवनमेवं च चक्रे चक्रातेव सा हा वत्सकेन नीतोऽसि मम दुष्करकारिणा विघ्नस्य कथं तस्य पापस्य प्रसृतो करो अज्ञानं जातमात्रं त्वा ग्रहीतुं ग्रामचेतसः पश्चिमाया इवाशाया संदेवेयं सुता मम स्थिता स तु परिप्राप्तो मंदायः पूर्ववत्सुतः ध्रुवं भवान्तरे कोऽपि मया बालो वियोजिता तदेव फलितं कर्मं न कार्यं विजितर्जितं मरितास्मि न किं तेन पुत्रचारेण कारिणा पुत्र प्राप्तासि यद्दुःखं समागम
समागत्यार्धदैवशकम् इति म्यूट ताम् करें अपने को, म्यूट करें, जो लोग खोल रखे हैं म्यूट करें। इति तां कुर्वन्ति मुच्चैर्विह्वलां परिदेवनं समाश्वास यदागत्य जनको निगदित कविता जी बंद करिए अपना, निगदितं कविता जी बंद करिए अपना, कविता जी का खुला हुआ है, बंद करेंगे। प्रियेमागा परं शोकं जीवत्येव शरीरजा रता केनाप्यसो जीवन दृश्यसे ध्रुवमेव हि दृश्यते नेष्यते भूतः पुनर्जात्वी लोक्यते पूर्व कर्मानुमावेन जाये रोदेऽपि किं व्रता व्रज स्वास्थ्यमिमं लेखं संहृदो नाययाम्यहं वार्ता दशरथस्य मां परिवेदयितुं प्रिये स चाहं च सुतस्याशु करिष्यामि गवेषणं पश्चाच्च धरणी सर्वा चरे कुशलश्चेष्टितै दयितां सान्त्वयित्येव लेखमित्राय दत्तवान् तं प्राच्य सशोकेन पूरितोऽति गरीवमा मध्याह्नन्वे शीतस्ताम्यां नासो दृष्टो यदार्मकः मन्दीकृत्य तदा शोकमस्तु चेन्द्र बान्धवः नासवा सीजनस्तत्र पुरुषा प्रमादाय वा यो न बाष्प परिताक्षस्त लोकेन वशीकृता शोक विस्मरणे हेतुर्भुव सुमनोहरा जानकी बंधुलोकस्य शुभ शैशस्वेष्टिता। दीदी आगे पढ़िए आप। दत्ता दीदी आगे का पढ़ लीजिए आप। प्रमदमुपगतानां योषितामङ्कदेशे ऋतुतनुभवकान्त्या लिम्पन्ति दिगसमूहम् विपुलकमलपाता श्रीनिवासो सुकण्ठा शुचिहस्तितसिताशा वर्धतां भोजनेत्रा प्रभवति गुणसस्यं येन तस्यां समृद्धं भजदखिलजनानां सौख्यसंभारदानम् तदतिशय मनोज्ञा चारु लक्ष्मण वितांगा जगति निगदितासो भूमि साम्येन सीता वदन जित शशांका पल्लव छाय पाणी सितमणि समतेज केश संघात रम्या जित समदन हंस स्त्री गति सुंदर भ्रूब्रकुल दुरभिवक्त्रामोदवधाली वृंदा अति मृदु भुजमाला असकृतस्तानुमध्या प्रवर सरसमरंभ सरंभास तम साम्य स्थितोकः स्थल कमल समानो तुंग पृष्ठो जवलांग्री प्रभवदति विशाल छाया वक्षो जयुगमा प्रवर भव कुचिस्वत युदार सुशांत्या विविध विहित मार्गा लब्ध वर्णा परम सा सततमुपगतान्तः सप्तकन्या सताना मतिशय रमणीय शास्त्र मार्गे नरे में अपि दिनकर तृप्ति कौमुदी चंद्र कांति सुरपति महिषी व कापि वासा सुभद्रा यदि भजति तदीया संग शोभां कथंचि नियत मति स्मनोज्ञास्ततो वेदनीया विधिरिवरति देवीं कामदेवस्य बुद्ध्या दशरथ तनयस्य कल्पयत पूर्वजस्य जनक नरपतिस्तां सर्वविज्ञानयुक्तां ननु रविकर संगोष्ठ चिता पद्मलक्ष्मी इत्यार्थ रविसेनाचार्य प्रोक्ते पद्मचरिते सीताभा मंडलोत्पत्ति अभिधानं नाम षट्विंशतितमः पर्वः। राजेंद्र भाई साहब आप करें।
राजेंद्र भाई साहब, आप हैं क्या अपनी जगह पे? शुरू करें? हाँ, प्रणाम दीदी, शुरू करूँ मैं? हाँ। केवल आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर संभव सागर जी महाराज की जय। ग्रुप में विराजमान सभी त्यागी व्रती प्रतिमाधारियों को सादर वंदना, दीदी को प्रणाम और सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग दूसरा भाग शुरू हो चुका है पद्म पुराण का, जिसका आज रिविजन करने जा रहे हैं 26वें पर्व का। तो जैसी मेरे लता जी से सुबह बात हुई थी कि आज रिविजन होगा और पेपर कल भेजेंगे, ठीक है ना, ये बात हुई है कि कल 8 बजे पेपर भेजेंगे। वैसे ही परसों शाम को 4 बजे तक का समय रहेगा। 26वें पर्व में 25वें पर्व में हम लोगों ने पढ़ा था दशरथ जी की 4 रानियों का वर्णन पढ़ा था और उनकी 4 पुत्रों का जन्म हो गया, ये भी पढ़ा था। उन्होंने वे कुमार अवस्था का भी उनका कुछ वर्णन पढ़ा। उन्होंने एर नामक गुरु से उनके जो पुत्र थे दशरथ जी के, उन्होंने धनुर्विद्या बहुत अच्छी सीखी, ये सब वर्णन पढ़ा। अब हमें आचार्य महाराज लिए चलते हैं राजा जनक की ओर, कि अब राजा जनक का दृष्टांत वे कहते हैं, उनका वृत्तांत कहते हैं कि राजा जनक की विदेहा नाम की सुंदरी स्त्री थी, उसके गर्भ रहा, तो एक देव चिरकाल से उसके गर्भ की प्रतीक्षा करने लगा कि विदेहा नाम की सुंदरी के जब गर्भ हुआ तो देव है वह चिरकाल से गर्भ की प्रतीक्षा करने लगा और वह विदेहा के गर्भ की रक्षा करता था। इसके पीछे क्या कथा है कि क्यों वह देव गर्भ की प्रतीक्षा करने लगा, उसके गर्भ की रक्षा करता था, यह सब जो बता रहे हैं गौतम स्वामी, ये इसकी कथा है। इस कथा के 3 प्रमुख पात्र हैं, एक है चित्तोत्सवा, एक पिंगल और एक कुंडल मंदिर। ये 3 प्रमुख पात्र हैं। अभी हम जो कथा कह रहे हैं कि चक्रपुर नाम के नगर में चक्रधर नाम का राजा था, स्त्री का नाम था मनस्विनी, जिनकी चित्तोत्सवा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। वह राजा के घर में उत्पन्न हुई थी चित्तोत्सवा, और वह कन्या गुरु के घर वहां पढ़ती थी, गुरु की पाठशाला में पढ़ती थी। और उसी गुरु की पाठशाला में एक राजा का पुरोहित था धूमकेश, जिसकी स्त्री से उत्पन्न था पुंगल नाम का पुत्र, वह भी उसी गुरु के पास पढ़ता था। कुछ ऐसा संयोग था कि चित्तोत्सवा और पिंगल दोनों में आपस में अनुराग हो गया, दोनों में मेल मिलाप हुआ और उससे दोनों में प्रेम हो गया। आचार्य कहते हैं इस प्रेम की क्या स्थिति होती है, ये बता रहे हैं कि पहले स्त्री पुरुष का संसर्ग अर्थात मेल होता है, मेल होने के बाद फिर प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति से रति उत्पन्न होती है, रति से विश्वास उत्पन्न होता है और उस विश्वास से तदनंतर प्रणय उत्पन्न होता है। प्रणय जिसे हम प्रेम कहते हैं, स्त्री पुरुष का आपस में प्रेम, वह उत्पन्न होता है। ये 5 कारण बताए। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार हिंसा आदि 5 पापों से जो छूट न सकते हैं, हिंसा आदि 5 पापों से छूट न सके ऐसे कर्म का बंध होता है, जो छूटे आसानी से नहीं छूट सकते, उसी प्रकार ये जो 5 कारण बताए प्राणियों के गाढ़ प्रेम उत्पन्न होने का, ये 5 कारण भी हैं। ये जो 5 कारण से जो प्रेम होता है, यह भी शीघ्रता से छूट नहीं सकता है। अथानंतर जब पिंगल को चित्तोत्सवा के अभिप्राय का पूर्ण ज्ञान हो गया, जो पिंगल जो वहां पढ़ता था गुरु के यहाँ, उसे यह ज्ञान हो गया कि यह भी मुझे चाहती है, यह चित्तोत्सवा भी पिंगल को जब यह समझ में आ गया तो एकांत पाकर मौके का फायदा उठाकर उसने उसका हरण कर लिया। अब यहाँ बहुत सुंदर सुंदर कथा के माध्यम से हमें सुक्ति वाक्य पढ़ने को मिलते हैं। तो क्या सुक्ति वाक्य आ रहा है कि जिस प्रकार अपयश के द्वारा कीर्ति का अपहरण होता है, उसी प्रकार पिंगल के द्वारा चित्तोत्सवा का हरण हुआ। कि अपयश यदि होगा तो कीर्ति हमारी स्थिर नहीं हो सकती, कीर्ति का भी हरण हो जाता है। यहाँ अपयश बताया पिंगल को और कीर्ति बताया चित्तोत्सवा को। चित्तोत्सवा राजा की पुत्री थी, लेकिन पुरोहित के पुत्र पिंगल के द्वारा हरण कर ली गई, उसका हरण हो गया। जब वो उसे बहुत दूर देश में ले गया तब बंधुजनों को उसका पता चला। आगे फिर सुक्ति वाक्य आ रहा है कि जिस प्रकार के द्वारा उत्तम गति का हरण होता है, उसी प्रकार प्रमाद के द्वारा कन्या का हरण हुआ था। कि मोह के द्वारा उत्तम गति का हरण होता है। उत्तम गति क्या है? मोक्ष गति उत्तम की है।
और जब तक वहाँ विद्यमान है तब तक मोक्ष का अता पता भी हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मोह का नाश होने के बाद ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बिना नहीं होता। तो ही आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार मोह के द्वारा उत्तम गति का हरण होता है, उसी प्रकार प्रमाद के द्वारा, अर्थात प्रमाद हो गया मोह के रूप में, कि प्रमाद के द्वारा उस कन्या का हरण हो गया। वह जो उत्तम कन्या थी, राजा की कन्या थी, उसका वहां हरण हो गया। उस कन्या को चुराने वाला पिंगल कन्या को पाकर प्रसन्न था, लेकिन वह बहुत ही निर्धन था। उसका लालन पालन आदि वह भली प्रकार नहीं कर सकता था। तो जिस प्रकार यहाँ पर फिर कह रहे हैं, अच्छा कोटेशन मिल रहा है हमें, कि जिस प्रकार की धर्महीन लोभी मनुष्य तृष्णा से सुशोभित नहीं होता है, जिसके धर्म नहीं है, लोभी है और उसके अंदर में तृष्णा पनपती है, उसकी कोई शोभा नहीं होती धर्महीन मनुष्य की, उसी प्रकार उस पिंगल की भी कोई शोभा नहीं हो रही थी। पिंगल कन्या को लेकर दूसरे देश के लोगों को प्रवेश नहीं हो सकता था। ऐसे विदग्ध नगर में पहुंचा और वहां वह जहां अन्य दरिद्र मनुष्य रहते थे, वहां कुटी बनाकर रहने लगा। वह इतना दरिद्र था, वह पिंगल की तृण काष्ठ आदि बेचकर वह अपनी आजीविका चलाता था और अपनी पति की वह रक्षा करता था। जिस नगर में पिंगल अपनी प्रिया को लेकर गया, उस चित्तोत्सवा को, उसी नगर में एक प्रकाश सिंह और प्रवरावली रानी का पुत्र था, राजा कुंडल मंडित। जो कुंडल मंडित भी इस कथा का प्रमुख पात्र है। वह कुंडल मंडित शत्रुओं को के देश को भय उत्पन्न करने वाला था। एक दिन वह जब कुंडल मंडित नगर के बाहर गया, चित्तोत्सवा को उसने देखा, तो देखते ही वह काम के 5 बाणों से ताड़ित होकर अत्यंत दुखी हो गया। काम के बाणों से वह विदग्ध हो गया और उसने गुप्त रूप से पता लगाया चित्तोत्सवा के बारे में, और दूती ने उसे रात के समय में राजमहल में उस तरह प्रविष्ट करा दिया। कहाँ राजमहल में? उस कुंडल मंडित के राजमहल में इस प्रकार प्रवेश करा दिया जिस प्रकार की पहले राजा सुमुख की दूती ने कमला मिला को उसके महल में प्रविष्ट कराया था। यह एक यहाँ पर हम पुरानी कथा जो पढ़ चुके हैं उसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि किस प्रकार प्रवेश कराया, कि जिस प्रकार राजा सुमुख की दूती ने कमला मेला को उसके महल में प्रविष्ट कराया था। और दूसरा दृष्टांत क्या दे रहे हैं पहले के कथानकों से ही, कि जिस प्रकार अनुराग से भरा नल कुबर उर्वशी के साथ रमण करता था, उसी प्रकार वह प्रीति से भरा कुंडल मंडित चित्तोत्सवा के साथ रमण करने लगा। अर्थात चित्तोत्सवा की क्या अवस्था दिखाई जा रही है कि पहले तो उसे पिंगल हरण करके ले गया, अब पिंगल के बाद अब राजा का पुत्र जो है कुंडल मंडित, उसने उसको हरण कर लिया और वह किस प्रकार रमण करने लगा उस चित्तोत्सवा के साथ। इसके दो जो दृष्टांत बताए, इसको भी थोड़ा हम लोग आज लेंगे। थोड़ा सा यदि विलंब होगा 5-10 मिनट का लेट हो जाएगा, लेकिन पूरा अच्छी तरह से समझना है हमें प्रकरण को। कि पहले राजा सुमुख का वर्णन बताया, कि राजा सुमुख का वर्णन आप लोगों को याद होगा 21वें पर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं। 21वें पर्व में राजा सुमुख कौन थे? भगवान मुनीश्वरत नाथ के पूर्वजों में थे, बहुत पूर्वजों में उनका नाम आया राजा सुमुख का। और राजा सुमुख ने क्या कार्य किया था, इसे एक बार आज पुनः से पढ़ लेते हैं, जो कि निकालेंगे पेज नंबर 21वें पर्व को निकालेंगे, 21वें पर्व के दूसरे श्लोक को। पेज नंबर 444 में ये वर्णन हम लोगों ने पढ़ा है राजा सुमुख का। 444 नंबर पेज निकाल लीजिए, थोड़ा सा पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ मैं आपको। कि 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान के मोक्ष चले जाने के बाद कौशाम्बी नगरी में एक सुमुख नाम का राजा हुआ। उसी समय, यह 21वें पर्व का वर्णन चल रहा है, 21st पर्व है। उसी समय उस नगरी में एक वीरक नाम का श्रेष्ठी रहता था। उसकी स्त्री का नाम वनमाला था। राजा सुमुख ने वनमाला का हरण कर उसके साथ इच्छानुसार काम उपभोग किया और अंत में वह मुनियों के लिए दान देकर विद्यात पर्वत पर गया। ये सुमुख का वर्णन हमने किया कि उसने वनमाला का हरण किया था और अंत में उसने मुनियों के लिए दान भी दिया और दान देकर वह विद्यात पर्वत पर गया। और उसके बाद उनकी वंशावली में ही आगे चल करके भगवान मुनीश्वरत नाथ हुए। ये वर्णन हमने 21वें पर्व में पढ़ा। और 12वें पर्व में हम लोग नल कुबर का दृष्टांत पढ़ चुके हैं।
कि नलकूबर के ऊपर आक्रमण करने के लिए कैसे हम पढ़ाएंगे, ऐसे बताओ। यहाँ तो इन लोग को ले जाओ ना प्लीज, यहाँ से पूरी तरह से भी बाहर जाओ तो यहाँ पे। देखो तो क्या बोल रही है। नलकूबर का 12वें पर्व में हम लोगों ने वर्णन पढ़ा था कि वह दुर्लंघीपुर का राजा था और उसके ऊपर रावण ने जब आक्रमण किया, चढ़ाई की, उसके वहां पर बहुत ऊंचे ऊंचे किले थे जिसके रावण पार नहीं पा सकता था। इतने ऊंचे ऊंचे दुर्ग उसके नगर में थे और संयोग से ये 12वें पर्व का पेज नंबर क्या बताया आपने? 12वां पर्व है दीदी, पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिएगा। 12वां पर्व थोड़ा सा बता रहा हूँ, नलकूबर की कहानी है। 274 कि नलकूबर की पत्नी का नाम था उपरंभा और उपरंभा रावण के ऊपर आसक्त हो गई थी। रावण के ऊपर आसक्त हो गई थी और विभीषण ने उसे, रावण को सलाह दी कि जब यह आसक्त हो गई है और नगर में हम लोग घुस नहीं पा रहे हैं, प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उपलम्भा का सहयोग लेना चाहिए। और उपलम्भा के सहयोग से वे अंदर में जा सके और जाकर के उन्होंने वहां पर नलकूबर पर विजय प्राप्त की। और जब उसने प्रणय निवेदन किया उपलम्भा ने रावण के पास, तो रावण बहुत ही चरित्रवान था। रावण ने उसे मना कर दिया कि मैं आपको, मैंने ये करना जो है यह पापजनक कार्य है, यह शोभाजनक कार्य नहीं है। और रावण ने इस प्रकार से कुछ उपाय से पुनः उसका उपलम्भा का नलकूबर से मिलन करा दिया, जिससे नलकूबर को उसका संदेह नहीं हुआ कि उसकी पत्नी रावण में आसक्त हुई है और वह पुनः उसके साथ रमण करने लगा। यही वर्णन यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार अनुराग से भरा नलकूबर उर्वशी के साथ, यहाँ उर्वशी अर्थात उपरंभा के साथ रमण करता था, उसी प्रकार प्रीति से भरा कुंडल मंडित उस चित्तोत्सवा के साथ रमण करने लगा। अब पिंगल जब थका मांदा अपने घर में आया तो उसकी जो प्रिया को तो हर के ले गया राजा का पुत्र। वह उसने जब वहां पर नहीं पाया अपनी प्रिया को तो बहुत ही खेद खिन्न हुआ, बहुत शोक मग्न हुआ और वह वहां राजा के दरबार में गया कि मेरी पत्नी को कोई हरण करके ले गया है। लेकिन जिस राजा के पास गया उस राजा का पुत्र ही जो है उसने ही उसका हरण किया था। वहां उसके साथ बड़ा ही उपहास किया गया और उपहास करके पिंगल को यह कहा कि तू वहां पर आर्यिकाओं का समूह है, वहां जाकर के देख कि तेरी पत्नी जो है, तेरी प्रिया जो है, वहां उनके साथ में वैराग्य को तो धारण नहीं कर ली है। वहां जाकर के उसके पास उन्हें इस प्रकार दिग्भ्रमित करके पिंगल को वहां भेजा गया। वहां भी जाकर के जब उसने अपनी प्रिया को नहीं पाया, उसने उसकी बहुत खोज की, तब वह विदग्ध नगर में वापस आ गया। राजा की आज्ञा से, वह राजा दुष्ट राजा था, राजा की आज्ञा से दुष्ट मनुष्यों ने उसे गले में धिच्चा देकर नाना प्रकार की डांट दिखाई और उसे पत्थरों से मार मार कर बहुत दूर भगा दिया। अर्थात उसकी पत्नी का भी हरण लिया और उसे मार मार कर बहुत दूर भगा दिया। वह दुखित हृदय होकर पृथ्वी पर घूमता रहा और घूमते घूमते उसने किसी एक दिन नगर के द्वार पर आर्यगुप्त नाम के दिगंबर मुनिराज को देखा। उसने हाथ जोड़कर सिर से प्रणाम किया और हर्षित होकर धर्म का यथार्थ स्वरूप सुना। मुनिराज से धर्म श्रवण कर वह पिंगल परम वैराग्य को प्राप्त हुआ और शांत चित्त होकर जिन शासन की प्रभावना करने लगा। यद्यपि उसने वैराग्य धारण कर लिया था, दिगंबर दीक्षा धारण कर ली थी, लेकिन फिर भी जो चित्तोत्सवा है वह कभी कभी उसके स्मरण में आ जाती थी, वह उससे व्याकुल करती रहती थी। लेकिन ऐसे समय में उसका शरीर जब विरह रूपी अग्नि से जलता रहता था पिंगल का, तो जिसे वह जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी जल के छींटों से पुनः पुनः शांत करता था। अर्थात जब भी चित्तोत्सवा उसके स्मरण में आती थी और विरह अग्नि से वह मुनि अवस्था में भी जलने लगता था, तो वह भगवान के वचनों को स्मरण करता और उन वचन रूपी जल के छींटों से अपने आप को वह शांत करता रहता था। इस प्रकार निरंतर होने वाली स्त्री के स्मरण तथा उग्र तपश्चरण से, अर्थात उसका जो तप था वह समीचीन तप नहीं था, उसके ख्यालों में उसकी आवाज पत्नी कट के आ रही है।
कुछ पूछ रहे हैं भाई साहब? आवाज उस आवाज ठीक आ स्त्री रही के है? स्मरण भाई से साहब, आपका नेट आवाज कट कमजोर कट के हो आ गया। रही है आपको। नहीं वीडियो नहीं, ऑफ कर दो। आवाज ठीक आ रही है, आपका नेट खराब होगा। आवाज ठीक आ रही है। आवाज ठीक आ रही है ना? बात ठीक है। स्त्री के स्मरण से और उग्र तपश्चरण क्योंकि वह कर रहा था, इसलिए उसका तप जो है समीचीन तप था, इसलिए उसका शरीर अजले वृक्ष के समान काला हो गया था। अब गौतम स्वामी कहते हैं कि यह कथा यहीं रहने दो, इस कथा को यहीं पर छोड़ करके अब इस कथा के दूसरे भाग की ओर हमें ले चलते हैं। वह कथा क्या है, दूसरा भाग क्या है? अब कुंडल मंडित की ओर चलते हैं। अभी तक पिंगल की कथा सुनी हमने कि पिंगल मुनिराज से दीक्षा लेकर के वह मुनि बन गया, लेकिन मुनि बन करके भी भली प्रकार तप नहीं कर पा रहा था और वह किसी प्रकार जिन भगवान की वचन रूपी जल की छींटों से अपने आप को शांत करता रहता था। कुंडलपुर की कथा क्या कह रहे हैं कि जिस समय राजा अनरण्य राज्य में स्थित थे, अर्थात राज्य करते थे, उस समय की यह कथा कही जा रही है। राजा अनरण्य कौन थे? हम लोग पढ़े इसके पहले, आपको ध्यान में है? किसी को भी बताएंगे राजा अनरण्य कौन थे? दशरथ के पिता। दशरथ के पिता थे। बहुत सुंदर। तो दशरथ के पिता जी, दशरथ के पिता जो थे राजा अनरण्य, जिन्होंने दीक्षा ली थी अपने मित्र के साथ, सहस्रश्मी के साथ और अपने बड़े पुत्र के साथ। राजा अनरण्य ने जब दशरथ बहुत छोटे थे, शायद 1 माह के ही थे, उस समय उनको राज्य देकर राजा अनरण्य ने दीक्षा ली थी। उन राजा अनरण्य की कथा अब हमें सुनाई जा रही है कि कुंडल मंडित जो है वह जब राजा अनरण्य जहाँ राज्य करते थे, कुंडल मंडित दुर्गम गढ़ का अवलंबन लेकर सदा अनरण्य की भूमि को उस तरह विराजित करता रहता था जिस प्रकार की कुशील मनुष्य कुल की मर्यादा को विराजित करता रहता है। ये कुंडल मंडित जिसने की पिंगल की प्रिया का हरण किया था और यह दुष्ट स्वभाव का था, यह वहां जाकर अनरण्य के साम्राज्य में वहां जाकर उपद्रव किया करता था, लूटपाट आदि किया करता था। इस प्रकार दुर्जन गुणों को उजाड़ देता है, उसी प्रकार उसने अनरण्य के बहुत से देश उजाड़ दिए और जिस प्रकार योगी कसायों का अवरोध करते हैं, उसी प्रकार उसने बहुत से सामंतों का अवरोध किया। यहाँ पर कथा के माध्यम से इतनी सुंदर सुंदर बातें हमें पढ़ने को मिलती है कि जिस प्रकार योगी कसायों का अवरोध करते हैं, कसायों का अवरोध करने की सामर्थ्य किसमें है? योगी में। उसी प्रकार वह जो कुंडल मंडित था वो भी सामंतों का अवरोध करता था। अनरण्य को पकड़ने में, अनरण्य जो राजा है उस कुंडल मंडित को पकड़ने में समर्थ नहीं हो सका। कारण क्या बताया कि जिस प्रकार चूहे का सिंह क्या कर सकता है, अर्थात कुंडल मंडित चूहे के समान था। चूहा जिस प्रकार उछल कूद करके कहीं का कहीं चला जाता है, उत्पात करके हमारे घर में आकर के कपड़े आदि काट जाता है और कट जाता है, तो उस चूहे का क्या कर सकते हैं, कोई सिंह भी क्या कर सकता है। उसी प्रकार उस उत्पाती कुंडल मंडित का वे अनरण्य कुछ नहीं कर पा रहे थे और इस कारण से कुंडल मंडित का शरीर सूखता जा रहा था, चिंता से सूखता जा रहा था। ऐसे समय में बालचंद्र नाम के सेनापति ने अपने स्वामी से कहा कि स्वामी आप क्यों उद्विग्न दिखाई देते हैं? तो कुंडल मंडित का कारण उन्होंने बताया। तब उस सेनापति ने ये कहा कि कुंडल मंडित को वश के बिना मैं आपके समीप नहीं आऊंगा। उसने प्रतिज्ञा की इसको मैं वश में करके ही रहूंगा, ऐसा व्रत लिया और वह सेनापति वहां से चला गया। उधर चित्तोत्सवा में जिसका चित्त लग रहा था, ऐसा कुंडल मंडित जिसने कि चित्तोत्सवा का अपहरण किया था, सभी चेष्टाएं छोड़कर प्रमाद से वह भर गया, प्रमाद से परिपूर्ण था। उसके मंत्री आदि मूल पक्ष के सभी लोग उससे भिन्न हो चुके थे, राज्य काज में उसका मन नहीं लगता था। इस प्रकार का उद्यम छोड़कर, राज्य काज के उद्यम को छोड़कर वह एक स्त्री में ही आसक्त हो रहा था। ऐसे समय में वो सेनापति जिसने प्रण लिया था, उसने अनायास ही जाकर के भोग विलास में लिप्त उस कुंडल मंडित को बांध लिया और बांध करके उसने वह अनरण्य के समीप वापस आ गया। कुंडल मंडित का सारा राज्य छीन लिया गया, शरीर मात्र ही उसके पास बचा था। ऐसी दशा में वह पैदल ही पृथ्वी पर भ्रमण करता था, सदा दुखी रहता था और पश्चाताप करता रहता था। ऐसे में वह घूमते घूमते किसी एक दिन दिगंबर मुनियों के तपोवन में पहुंच गया। कुंडल मंडित वहां पहुंच गया, वहां आचार्य महाराज को सिर से नमस्कार किया और उसने भावपूर्वक धर्म का स्वरूप पूछा। उसने कहा कि हे भगवान,
जिसकी मुनि दीक्षा लेने की शक्ति नहीं है, अर्थात मेरा जैसा कमजोर व्यक्ति जो मुनि दीक्षा लेने में समर्थ नहीं है, ऐसे परिग्रही मनुष्य के लिए भी क्या कोई धर्म नहीं है? कि क्या धर्म सिर्फ मुनियों के लिए है, बाकी जो परिग्रह करते हैं उनके लिए क्या कोई धर्म नहीं है? ऐसा उस कुंडल मंडित ने मुनिराज को पूछा। अथवा चारों संज्ञाओं में तत्पर रहने वाला गृहस्थ पाप से किस प्रकार छूट सकता है? कि ऐसा गृहस्थ जो कि चारों संज्ञाओं में तत्पर रहता है, जैसा कि वह स्वयं था कि चार संज्ञा क्या होती है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, उन चारों संज्ञाओं में वह कुंडल मंडित तत्पर था। तो मैं किस प्रकार पाप से छूट सकता हूँ, ऐसा उपाय मुझे बताइए। मुनिराज बड़े दयालु थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर यहाँ पर नरकों का वर्णन हमें सुनाया। नरकों का वर्णन मुनिराज सुना रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जीव दया धर्म है। आपको भी पता चल जाएगी, 10 मिनट का रास्ता है। कृपया म्यूट कर लीजिए। कि मुनिराज ने कहा, अंजू जैन म्यूट करे अपने आप को। कृपया म्यूट कर लीजिए। बहुत सुंदर वर्णन आ रहा है, नरकों का वर्णन जो मुनिराज के उपदेश के माध्यम से हमें सुनने को मिल रहा है। यह कृपया शांत होकर सुने कि जीव दया धर्म है तथा अपनी निंदा ग्रह आदि करने से मनुष्य पापों से छूट जाते हैं। कि हम जो भी पाप आदि करते हैं उस पापों से छूटने का कारण क्या बताया कि अपनी निंदा करना, ग्रह करना, आलोचना करना आदि जो है ये उपाय बताए कि इनसे पापों से छूट सकते हैं। यदि तू शुद्ध अर्थात निर्दोष धर्म धारण करना चाहता है तो हिंसा का भयंकर कारण शुक्र और शोणित से उत्पन्न मांस का कभी भक्षण नहीं करना। ऐसा उपाय उन्होंने बताया कि जो मांस जो शुक्र और शोणित से लिप्त होता है, ऐसे मांस का कभी तुम भक्षण नहीं करना। कि सिर मुंडाना, स्नान करना तथा नाना प्रकार के वेश धारण करना आदि कार्यों से मांस भक्षी मनुष्य की रक्षा नहीं हो सकती। जैसा हम देखते हैं कि बहुत से लोग मिलते हैं कि शुद्ध मुंडा लेते हैं, समुद्र में स्नान करने से अपने आप को पवित्र मानने लगते हैं, नाना प्रकार के चित्र विचित्र वेश धारण करते हैं, तो उससे धर्म नहीं होता। मुनिराज कहते हैं कि ऐसे कार्य करने से यदि वह मांस भक्षी है तो किसी प्रकार भी वह रक्षा नहीं पा सकता। तीर्थ क्षेत्रों में स्नान करना, दान करना तथा उपवास करना आदि कार्य मांस भोजी मनुष्य को नरक से बचाने में समर्थ नहीं है। कि वह व्यक्ति एक तरफ मांस खाता है और दूसरी तरफ वह तीर्थ क्षेत्रों में जाकर स्नान करता है, गंगा यमुना त्रिवेणी आदि में स्नान करता है, दान आदि देता है, उपवास भी करता है, तो क्या वह नरक जाने से बच जाएगा? अर्थात नहीं बच सकता, वह कभी भी नहीं बच सकता। समस्त जातियों के जीव इस प्राणी के पूर्व भावों में बंधु रह चुके हैं। जितने भी जातियों के हमारे जीव हैं, जो भी जीव हमें दिखाई पड़ते हैं, ये कभी न कभी हमारे बंधु रह चुके हैं। अतः मांस भक्षण करने वाला मनुष्य अपने इन्हीं भाई बंधुओं को खाता है। जब बहुत ही मुनिराज ने मार्के की बात कही कि जो मांस भक्षण करता है, जिन जीवों को वह मार मार कर खाता है, वे जीव कभी न कभी उसके बंधु रह चुके हैं, उन्हीं का वह भक्षण कर रहा है। कि जो मनुष्य पक्षी, मत्स्य और मृगों को मारता है तथा इनके विरुद्ध आचरण करता है, वह मधु या मांस भक्षी मनुष्य इन पक्षी आदि से भी अधिक क्रूर गति को प्राप्त होता है। जिनको आपने मारकर खाया उससे भी क्रूर गति को पाओगे। यह बिल्कुल निश्चित बात है जो मुनिराज ने कहा कि जो नीच मनुष्य मांस खाता है उसने माता, पिता, पुत्र, मित्र और भाइयों का ही भक्षण किया है। जो मांस खा रहा है, किसका मांस खाया? हो सकता है वह कभी न कभी किसी भाव में उसकी माता थी, या पिता रहा हो, या पुत्र रहा हो, या मित्र हो, या भाई रहे हो। ऐसे ही अपने जो सगे रहे हुए हैं उनका ही वह भक्षण करता है। अब मुनिराज आगे कहते हैं नरकों की पृथ्वी का वर्णन करते हुए कि यहाँ से मेरू पर्वत के नीचे 7 पृथ्वियां हैं। उनमें से रत्नप्रभा ये नामक नरक पृथ्वी के में अंदर में आपने बताया ना, जो कि हिंसा का भयंकर कारण तथा शुक्र और शोणित से, तो वो क्या है मतलब? शुक्र और शुक्र शोणित से शोणित से उत्पन्न कि मांस का। शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु हमारे शरीर में होते हैं, जिन शुक्राणु के कारण संतान उत्पत्ति हो सकती है, तो वो शुक्र और शोणित, शोणित का अर्थ होता है खून, रक्त। कि शुक्र और रक्त से लिप्त लपा पचा जो टुकड़ा है, जो कलेवर है, वही तो मांस है। उसी मांस का मांसभक्षी भक्षण करते हैं, ये मुनिराज बता रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि यहाँ से मेरू पर्वत के नीचे 7 पृथ्वियां हैं, जिनमें पहली पृथ्वी का नाम है रत्नप्रभा। उस रत्नप्रभा में 3 भाग होते हैं।
तीन भाग क्या है? खर, पंक और अबाहुल। अबाहुल भाग तो जो है नरक का भाग है, और स्वर्ग का भाग है खर और पंक भाग। तो उस खर और पंक भाग में वहां भवनवासी देव रहते हैं। तो जो मनुष्य कसाय सहित तप करते हैं वे उनमें उत्पन्न होते हैं, ऐसे भवनवासी देवों में वहां उत्पन्न होते हैं। वे वैमानिक देवों में नहीं जा सकते जो कसाय के साथ तप करते हैं, जैसे धुनि आदि रमाए हुए जटाजूटधारी जो हमें तपधारी दिखते हैं, वे यदि जाएंगे कहाँ, तो क्या तो नरकों में जाएंगे या फिर ये भवनवासी देवों में जाते हैं, भवन देवों में जाते हैं। तो ये भवनवासी देव सब देवों में नीच देव कहलाते हैं तथा ये दुष्ट कार्य करने वाले होते हैं। किस प्रकार का दुष्ट कार्य करते हैं ये भी आगे मुनिराज बताएंगे कि क्या दुष्ट कार्य करते हैं। तो वहां पर उस नरक की पृथ्वी का बता रहे हैं वर्णन कि रत्न प्रभाग पृथ्वी के नीचे 6 भयंकर पृथ्वियां और हैं जिनमें नारकी जीव पाप कर्म का फल भोगते हैं। वे नारकी कुरूप होते हैं, उनके शब्द अत्यंत दारुण होते हैं और वे अंधकार से परिपूर्ण रहते हैं। जैसा उजाला हमारे को यहाँ पृथ्वी पर देखने को मिलता है वैसा उजाला वहां नहीं होता कुछ भी, वे अंधकार से भरे हुए होते हैं। उन पृथ्वियों में कुंभीपाक नाम का भयंकर नरक है, भय उत्पन्न करने वाली वैतरणी नदी है तथा तीक्ष्ण कांटों से युक्त सालमली वृक्ष है। जो वृक्ष है उसके अंदर में भी तीक्ष्ण कांटे हैं। और 80 पत्र वन में आच्छादित तथा छुरों की धार के समान तीक्ष्ण पर्वत है। जो पत्र है वे भी तलवार की धार के समान उन नरकों के पत्ते होते हैं। जब पत्ते नारकियों के शरीर में गिरते हैं तो उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मधु मांस खाने वाला तथा प्राणियों का घात करने वाले जीव उन नरकों में निरंतर दुख प्राप्त करते रहते हैं। आगे कहते हैं कि वहां अर्ध अंगुल प्रमाण भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां दुखी नारकी निमेष मात्र के लिए भी विश्राम कर सके। कि अर्ध अंगुल हमारी आधी अंगुल के प्रमाण भी वहां ऐसी कोई जगह नहीं है पूरे नरक में कि जहां निमेष मात्र के लिए भी नारकी विश्राम कर सके। निमेष मात्र अर्थात पलक झपकाने का जो हमारा समय होता है उसे कहते हैं निमेष मात्र। उतने से समय के लिए भी वे विश्राम कर सके सुखपूर्वक, ऐसा वहां पर नहीं होता। वहां पर हर समय दुख ही दुख है। यदि अग्नि के भय से भयभीत हो किसी तरह निकलकर वैतरणी नदी के जल में वे पहुंचते हैं कि उस नदी के जल में स्नान करके अपनी ज्वाला को शांत करेंगे तो वहां भी अत्यंत खारी तरंगों के द्वारा अग्नि से भी अधिक जलने लगते हैं। यदि छाया की इच्छा से शीघ्र ही भागकर 80 पत्र वन में पहुंचते हैं कि वहां थोड़ी छाया मिल जाए तो वहां पड़ते हुए चक्र खड्ग गदा आदि शस्त्रों से उनके खंड खंड हो जाते हैं। जो नारकी प्यास से पीड़ित होकर पानी मांगते हैं उनके लिए क्या पिलाया जाता है, उन्हें क्या दिया जाता है? ये कह रहे हैं कि तांबा आदि धातुओं का कलल अर्थात तांबा आदि का जो कलल है, जो पिघलाया हुआ रस है, वह उन्हें पीने के लिए दिया जाता है जिससे उनका शरीर जल जाता है तथा वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं। यद्यपि वे कहते हैं कि हमें प्यास नहीं लगी है, पहले प्यास के कारण पानी मांगते हैं, लेकिन जब इस प्रकार का कलल पिलाया जाता है तो कहते हैं भी छोड़ दो, बचाओ, हमें प्यास नहीं लगी है। तो जबरदस्ती संडासी से मुंह फाड़ कर उन्हें वह कलल पिलाया जाता है। वह कलल उन्हें पीना ही पड़ता है। यही नहीं, पेट फोड़कर उनकी आंतें भी बाहर निकल आती हैं। ऐसी वहां पर दुखदायी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि इसके अलावा इतने दुख तो हैं ही, इन दुखों के अलावा और भी क्या है कि वे भवनवासी देव जो कि जिन्हें बहुत दुष्ट बताया कुछ दिन अभी पहले बताए थे कि जो भवनवासी देव सब देवों में नीच देव होते हैं और दुष्ट कार्य करने वाले होते हैं। तो वे जो भवनवासी देव हैं वे क्या करते हैं, उन्हें आपस में लड़ाकर जो दुख प्राप्त कराते हैं, नारकियों को आपस में लड़ा देते हैं। वहां पर जाकर उस दुख का वर्णन करने के लिए कौन समर्थ है? इस तरह मांस खाने से नरक में महादुख भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर समझदार मनुष्य को मांस भक्षण का त्याग कर देना चाहिए। इन वर्णन को सुन करके कुंडल पंडित जो बहुत भयभीत हो रहा था उसने मुनिराज से कहा कि हे नाथ, अनुव्रत से युक्त मनुष्यों की क्या गति होती है, सो कहिए कि जो अनुव्रत का पालन करते हैं उनकी क्या गति होती है। तो उत्तर में गुरु महाराज कहते हैं कि जो मांस नहीं खाता है, अत्यंत दृढ़ता से व्रतों का पालन करता है, अर्थात जो अनुव्रत का प्रश्न पूछा गया था उनका पालन करता है, उसे तथा खासकर
सम्यक दृष्टि मनुष्य को जो पुण्य होता है उसे कहते हैं। अभी तक पाप का क्या वर्णन चल रहा था, अब पुण्य का वर्णन कर रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन से रहते हैं और अनुव्रत का पालन करते हैं, उनकी गति मुनिराज बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य मांस भक्षण से दूर रहता है, भले ही वह उपवास आदि से रहित हो, उपवास आदि नहीं कर पाता हो तथा दरिद्र भी हो, फिर भी वह उत्तम गति उसके हाथ में रहती है। यद्यपि वह दरिद्र है, उपवास करने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तम गति मानो उसके हाथ में ही है। जो शील से संपन्न तथा जिन शासन की भावना से युक्त होता हुआ अनुव्रत धारण करता है, वह स्वधर्म आदि स्वर्गों में उत्पन्न होता है, वह वैमानिक स्वर्गों में जाता है। ऐसा जो सम्यक दृष्टि से युक्त होता है वह भवंतिक देवों में नहीं जाता है। जैसा कि हमने भी पढ़ा कि भवनवासी देव आदि जो थे, जो कि खोटे तप करने के कारण वहां उत्पन्न होते हैं, वैसे स्वर्गों में वह नहीं जाता है। धर्म का उत्तम मूल कारण अहिंसा कही गई है। जो मनुष्य मांस भक्षण से निवृत्त रहता है, उसी के अत्यंत निर्मल अहिंसा धर्म पलता है, और बाकी जो मांस भक्षण करता है वह अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर सकता। यदि सम्यक दृष्टि मनुष्य अनुव्रत धारण करता है, वह निश्चित ही देवों के उत्कृष्ट भोग को प्राप्त करता है। इस प्रकार आचार्य के वचन सुनकर कुंडल मंडित मंदभाग्य होने से इतना सुंदर उसने उपदेश सुना, फिर भी वह मंदभाग्य था, उसका भाग्य तीव्र नहीं था, और यहाँ तक कि मंदभाग्य होने के कारण वह अनुव्रत धारण करने के लिए भी समर्थ नहीं हो सका। इतना भी उसके अंदर में पुरुषार्थ नहीं जगा कि मुनिराज का ये उपदेश सुन करके अनुव्रत तो कम से कम धारण करूं, इतना भी वह नहीं कर सका। लेकिन फिर भी उसने कुछ किया। क्या किया? न सिर से गुरु को नमस्कार किया और मधु मांस का परित्याग किया और शरणभूत सम्यक दर्शन धारण कर लिया। इतना भी उसने काफी कुछ उपलब्धि प्राप्त कर ली कि उसने गुरु से मधु मांस के त्याग का नियम लिया और सिर झुकाकर सम्यक दर्शन धारण किया। अब आगे फिर कहते हैं कि गुरु के उपदेश को सुनकर के वह चला गया, वहां उस देश से बाहर निकला तो उसने अभी भी उसके मन में वह चल रहा है कि राज्य उसने खो दिया है, उसका शोक उसके मन में चल रहा है। तो वह कह रहा है कि मेरी माता का सगा भाई अर्थात मेरा मामा यमराज के समान पराक्रम का धारी है, मैं अभी विपत्ति में पड़ा हुआ हूँ, तो मेरा मामा अवश्य मेरी सहायता करेगा। ऐसा सोचकर वह दुखी कुंडल मंडित दक्षिण दिशा मामा की ओर का चला। नाम नहीं दिया ना? हाँ, नाम नहीं आया दीदी, यहाँ पर नाम नहीं आया है। वह थकावट से दुखों से भरा हुआ था, वह धीरे धीरे चल रहा था, तेजी से चल नहीं पा रहा था। उसके शरीर में अनेक रोग प्रकट हो गए थे और उसके मर्म स्थानों में भी भयंकर पीड़ा होने लगी। अंत में समस्त संसार जिससे नहीं बचा सकता, ऐसा उसका मरण आ पहुंचा। इस प्रकार से अब वह मरण को प्राप्त हुआ। जिस समय कुंडल मंडित ने प्राण छोड़े, उसी समय चित्तोत्सवा का जीव जो स्वर्ग में देव हुआ था, शेष पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग से च्युत हुआ। अब यहाँ पर चित्तोत्सवा का जो इसका हरण कर लिया था उस कुंडल मंडित ने, वह चित्तोत्सवा का जीव स्वर्ग में देव हुआ था। तो किस कारण से स्वर्ग में देव हुआ था, ये वर्णन हमें प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक कि चित्तोत्सवा का देव उसने क्या पूर्ण किया था चित्तोत्सवा ने जो वह स्वर्ग में देव हुआ। यह वर्णन हमें हो सकता है आगे मिलेगा, क्योंकि आगे इनके सीता भामंडल के ये दोनों बहन भाई होंगे। इन सीता भामंडल के पूर्व भावों का बहुत विस्तार से वर्णन आगे पढ़ने को मिलेगा, तब संभवतः यह वर्णन मिलेगा कि उसने क्या पुण्य किया था। तो शेष पुण्य के प्रभाव से वह चित्तोत्सव का जीव स्वर्ग से च्युत हुआ। भाग्यवश वे दोनों ही जीव राजा जनक की रानी विदेहा के गर्भ में उत्पन्न हुए। एक साथ जो दोनों आपस में जो जिस कुंडल मंडित ने जिसका हरण कर लिया था चित्तोत्सवा का, वह चित्तोत्सवा तो स्वर्ग से आई माँ के गर्भ में, रानी विदेहा के गर्भ में, और यह सीधे ही कुंडल मंडित वहां विदेहा के गर्भ में उत्पन्न हुआ। तो कुंडल मंडित का तो पुण्य हमें समझ में आता है कि वह जनक जैसे प्रतापी राजा के घर में क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि वह सम्यक दर्शन उसने धारण किया था गुरु से और उसने मधु मांस का परित्याग किया था। उसने वहां राजा के घर में उस रानी के घर में वे दोनों उत्पन्न हुए। अब गौतम स्वामी कहते हैं कि कर्मोदय की यह विचित्र चेष्टा देखो, यह कैसी विचित्र चेष्टा है कि जो पहले आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे, वे अभी भाई बहन के रूप में वहां उत्पन्न हुए हैं। ये कर्मोदय की विचित्र चेष्टा यहाँ पर कही जा रही है कि इसी बीच में वह पिंगल ब्राह्मण जिसकी कथा को एक बार विराम दिया गया था कि इस कथा को यही रहने दो, अब आगे हम लोग कुंडल मंडित की कथा को पढ़ते हैं। उस पिंगल ब्राह्मण का क्या हाल है ये बता रहे हैं
कि वह पिंगल ब्राह्मण अच्छी तरह मरण कर, उसने तो वहां पर गुरु से दीक्षा ले ली थी और वह गुरु से दीक्षा लेकर के भी वह समीचीन तप नहीं कर पा रहा था। तो उस तप के प्रभाव से जो भी तप उसने किया था उससे वह महातेजस्वी महाकाल नाम का असुर हुआ, अर्थात वह वैमानिक वर्ष स्वर्गों में नहीं जा पाया। उसके जो तप में जो कुछ कमी थी उसके कारण वह महाकाल नाम का असुर हुआ, वह भवंती देवों में गया। उसने उत्पन्न होते ही अवधि ज्ञान से, उत्पन्न होते ही देवों को अवधि ज्ञान हो जाता है, तो उसने अवधि ज्ञान से धर्म के फल का विचार किया और इस बात का भी ध्यान किया कि चित्तोत्सवा कहाँ उत्पन्न हुई है, क्योंकि चित्तोत्सवा अभी भी उसके ध्यान में चल रही थी। उसकी चित्तोत्सवा को वह कुंडल मंडित हर के ले गया था, तो वह कहाँ उत्पन्न हुई उसने ध्यान किया और अवधि ज्ञान से सब कुछ बातों को उसने अच्छी तरह जान लिया। फिर उसने विचार किया कि उस दुष्टा से मुझे क्या प्रयोजन है जो कि मुझे छोड़कर उस कुंडल मंडित के साथ चली गई। मेरा बैरी तो कुंडल मंडित है क्योंकि मेरी प्रिया को हर कर ले गया था, उसे मुझे उससे बदला लेना है। ऐसा उसने विचार किया, जान लिया कि जनक की पत्नी में के गर्भ में वह विद्यमान है। उसने विचार किया कि यदि गर्भ में इसे मारता हूँ तो रानी विदेहा जिसका कोई दोष नहीं है वह मरण को प्राप्त होगी, इसलिए यह पहले इस युगल संतान को, जुड़वा संतान को उत्पन्न करे, बाद में देखेंगे। ऐसा उसने सोचा कि बाद में इनका क्या करना है या बाद में देखा जाएगा। दो गर्भ को धारण करने वाली इस रानी के मारने से मुझे क्या प्रयोजन है, कि महारानी को मैं नहीं मारूंगा, इस मारने का मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा विचार करता हुआ असुर पूर्व कर्म के प्रभाव से अत्यंत क्रुद्ध रहने लगा तथा हाथ से हाथ को मसलता हुआ उस गर्भ की रक्षा करने लगा। कि जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि उसके गर्भ की रक्षा कर रहा था, एक उसके गर्भ रहा तो एक देव चिरकाल से उसके गर्भ की रक्षा करने लगा। ये सबसे पहले जो लाइन पढ़ी थी उसी के ऊपर यहाँ पर आ गए कि वह उसके गर्भ की रक्षा करने लगा। तो यद्यपि वह मुनि बना था, मुनिराज बना था, लेकिन मुनिराज बन करके भी वह उस मोह से रहित नहीं हो सका, चित्तोत्सवा के मोह से, इसलिए वह ऐसे खोटे देवों में गया है और इस प्रकार का खोटा कार्य करने के लिए वह असुर उद्यत हुआ है। अथानंतर समय आने पर रानी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया और जन्म उत्पन्न होते ही असुर ने क्या किया, पुत्र का अपहरण कर लिया, पुत्री को छोड़ दिया, उसे कुछ नहीं किया, उसके नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उस पुत्र का अपहरण कर लिया। उसने पहले तो ये विचार किया कि इस कुंडल मंडित को जीव को शिला पर पछाड़ कर मार डालूं। इतना उसके अंदर में कसाय भाव आ गया था कि किसी शिला पर पछाड़ कर मार डालूं, जिस बच्चे का जन्म हुआ है, ऐसा वह उसके बारे में सोचता है। लेकिन कुछ देर बाद उसके मन में भी दया भाव जागृत हुआ और वह विचार करने लगा कि उसे धिक्कार है, जिस कार्य के करने से संसार की वृद्धि होती है ऐसा कार्य मैं करूंगा तो मेरा संसार बढ़ेगा, कमेगा नहीं। ऐसा विचार, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। यह सोच करके उस देव ने उस बालक को वहां से ऊपर ले जाकर के धीरे से छोड़ दिया। ऐसा ही वर्णन यहाँ पर आया है कि जिसकी भावना निर्दोष है, जो दयालु है और जो अपने परिणामों को ठीक रखता है, सुगति रूप रत्न उसी करतल में स्थित रहता है। ऐसा विचार करके हृदय में दया उत्पन्न हो गई, जिससे उसने उस बालक को मारने का विचार छोड़ दिया तथा उसके कानों में देदीप्यमान किरणों की धारक कुंडल पहनाकर उसे अलंकृत कर दिया। अभी तो कुछ देर पहले कैसे विचार थे और अभी ऐसे दया भाव आए उसके मन में कि उसके कान में कुंडल भी उसने पहनाया और वह देव उस बालक को पर्ण लघवी विद्या का प्रवेश कराकर उसके अंदर विद्या भी उसने प्रवेश करा दिया, पर्ण लघवी विद्या का, और सुख से स्थान में छोड़कर अपने इच्छित स्थान पर चला गया। उसका वैर भाव वहां खत्म हो गया उस देव का। अब इधर एक चंद्रगति विद्याधर की अब कहानी आ रही है, उनकी कथा आ रही है कि चंद्रगति नाम के विद्याधर रात्रि के समय अपनी उद्यान में स्थित थे, तो उन्होंने आकाश से पड़ते हुए उस बालक को देखा, जिस बालक को उसने छोड़ दिया था, उसने विद्या का प्रवेश कराकर छोड़ दिया था। राजा सोचता है कि क्या यह नक्षत्रपात हो रहा है या कोई बिजली का टुकड़ा नीचे गिर रहा है। ऐसा संशय कर विद्याधर यूं ही आकाश में उड़ा, उसने उस बालक को देखा। उसकी रानी को संतान नहीं थी, तो राजा को बहुत ही हर्ष हुआ और उसने उसे बालक को बीच में ही ले लिया, नीचे गिरते हुए बालक को, और लेकर वह रानी के पास आया और उसने कहा कि
चंद्रगति ने कहा कि हे प्रिय, यह तुम्हारे ही पुत्र उत्पन्न हुआ है, विश्वास रखो, संशय मत करो, तुमसे बढ़कर और दूसरी धन्य स्त्री कौन हो सकती है। उसने उसे विश्वास दिलाया, यह तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुआ है। वह रानी निद्रा में सोई हुई थी। उसने उसके पुत्र का विश्वास दिला करके उसने उसे सौंप दिया। उसने कहा कि हे प्रिय, मैं तो वंध्या हूँ, मेरे पुत्र कैसे हो सकता है। वह जो उसकी रानी थी विद्याधर की, वह वंध्या थी, मैं देव के द्वारा प्रताड़ित हूँ, अब आप मुझे क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं। वह रानी को विश्वास नहीं हुआ कि मेरा अपना पुत्र है। तब उसने कहा कि हे देवी, शंका मत करो, क्योंकि कदाचित कर्मयोग से स्त्रियों के प्रच्छन्न गर्भ भी तो होता है। रानी ने कहा, अच्छा ऐसा ही सही, पर यह बताओ कि इसके कुंडल लोकोत्तर क्यों है, मनुष्य लोक में ऐसे उत्तम रत्न कहाँ से आए। तब चंद्रगति ने कहा कि यह नीचे गिर रहा था, बीच में मैंने इसे प्राप्त किया, और सारी जो बात जो हुई थी वह वैसी की वैसी उस विद्याधर ने उस रानी को बता दिया। यह कोई महापुरुष है और तुम्हारे बहुत पुण्य का योग है, तो यह पुत्र तुम्हें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से उसका लालन पालन वहां पर उस विद्याधर के यहाँ होने लगा। उसका नाम माता पिता ने भामंडल रखा, और वह अपनी लीलाओं से मन को हरने वाला वह बालक धाई को सौंपा गया। इधर उस रानी विदेहा की क्या स्थिति हो रही है। उसके पुत्र को जन्म होते ही देव उठा कर ले गया, हरण कर लिया। वह रानी बहुत ही शोक से विवल हो रही है। वह कह रही है कि जिस प्रकार पश्चिम दिशा में आकर सूर्य तो अस्त हो जाता है और संध्या रह जाती है, उसी प्रकार मुझ अभागिनी का पुत्र तो अस्त हो गया और संध्या की भांति यह पुत्री स्थित रह गई। कि मेरा पुत्र जो सूर्य की भांति था वह चला गया, अस्त हो गया, और यह मेरी पुत्री यह संध्या की भांति यह रह गई है। रानी बहुत ही ज्यादा शोक कर रही है कि पुत्र की चोरी करने वाले उस दुष्ट ने मुझे मार ही क्यों नहीं डाला, जबकि अधमरी करके उसने मुझे बहुत भारी दुख प्राप्त कराया है। वह मुझे मार डालता एक बार में तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इस प्रकार से मेरे पुत्र को ले जाकर मैं अधमरी के समान हो गई हूँ और बहुत भारी दुख को प्राप्त हो रही हूँ। राजा जनक ने उसे सांत्वना दी कि हमारा पुत्र अवश्य मिलेगा, तुम स्वस्थता को प्राप्त हो। और राजा दशरथ की सहायता से उस अपने पुत्र की खोज में लग गए। राजा दशरथ और जनक दोनों ने मिलकर पृथ्वी पर पुत्र की खोज की, पर जब कहीं पुत्र नहीं दिखाई दिया, तब बंधुजन शोक को मंद कर बड़े कष्ट से चुप बैठे रहे। मनुष्य के परिश्रम करने की, उद्योग करने की भी एक सीमा होती है। उन्होंने पूरी पृथ्वी का चप्पा चप्पा खोज डाला, लेकिन पुत्र नहीं मिला, तो आखिर क्या करते। बड़े कष्ट से वे चुप होकर हार मान करके बैठ गए। इधर जो जानकी है, जो पुत्री है विदेहा की पुत्री जानकी, वह धीरे धीरे बड़ी हो रही है, वृद्धिंगत हो रही थी। वह अपने शरीर की विशाल कांति से दिशाओं के समूह को लिप्त करती थी। वह विपुल कमलों को प्राप्त लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसने अपने मुख से चंद्रमा को जीत लिया था। उसके हाथ पल्लव के समान लाल कांति के धारक थे। वह नीलमणि के समान कांति के धारक केशों के समूह से मनोहर थी। उसने कामोन्मत्त हंसिनी की चाल को जीत लिया। उसकी कमर वज्र के समान पतली थी। उसकी जांघें आदि का यहाँ पर, उसके शरीर के एक एक अंगों का यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन दिया है कि वह विदुषी जानकी उत्तमोत्तम राजमहलों के विशाल कोष्ठों में अपनी कांति से विविध मार्ग बनाती हुई 700 कन्याओं के मध्य में स्थित हो बड़ी सुंदरता के साथ शास्त्रानुसार क्रीड़ा करती थी। इस प्रकार जानकी युवा हो गई है। निश्चित रूप से जो उनका भाई जो है वह भी युवा हो गया है भामंडल, लेकिन अभी तक उस भामंडल का पता नहीं चल सका है। और यहाँ पर अंत में यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार विधाता ने रति को कामदेव की पत्नी निश्चित किया था, उसी प्रकार राजा जनक ने सर्व प्रकार के विज्ञान से युक्त सीता को राजा दशरथ के प्रथम पुत्र राम की पत्नी निश्चित किया था। अर्थात उसका विवाह भी ठीक हो गया था कि दशरथ के पुत्र जो राम है, जो दशरथ उनके मित्र थे जानकी जनक के, उनके पुत्र के साथ विवाह ठीक कर लिया। तो ठीक ही है, क्योंकि कमलों की लक्ष्मी सूर्य की किरणों के साथ संपर्क करने योग्य ही है। अब आगे इस प्रकार से राम और सीता का के विवाह का वर्णन हमें पढ़ने को मिलेगा। और विवाह होने के बाद, राम और सीता का विवाह होने के बाद भामंडल
का पता चलेगा, वह किस प्रकार से भावमंडल का पता चलता है उनके माता पिता को, बहुत ही रोचक कथा है जो आगे हम पढ़ेंगे। और सीता और भावमंडल के पूर्व भावों का भी बहुत विस्तार से वर्णन पढ़ने को मिलेगा। जब लोग भगवान महावीर स्वामी की जय, रामचंद्र जी भगवान की जय। आज जो भी रिवीजन बहुत ही अच्छी से समरी आज कर देते, पूरा याद करा जो देते रिवीजन हैं। हुआ है उसके सारा उससे रिवीजन प्रश्न करके पत्र कल भेजेंगे, कल रात को 8 बजे। कृपया तैयारी करके सभी परीक्षा में भाग लेंगे। बहुत बढ़िया है रिवीजन मात्रा। कराते हैं। हाँ समरी तो बढ़िया गजब रिवीजन करवाते हैं, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत मेरे को अपने को संतोष होता है कि मैंने जो पहले पढ़ा था वो पढ़ने को फिर से मिल रहा है वापस से। आपका बहुत बहुत आभार है दीदी। इंटरेस्टिंग भी था आपका एक बहुत उसमें उनका नाम आने लग गया मतलब। मया प्रमादादि किंचन तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलिन बोधि समाधि परिणाम श्री स्वात्मोपलब्धि सिलोकिद्धि चिंतामणिं चिंत वस्तुदाने तां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी जानी के ज्ञान ते सुजलोकलोक सोवाणी मस्तकलहि सदा दित हो धूप हे भारती ही जप दिन रैन जो तेरा शरणागहि तो पाए सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो दास संगवाणी माता की जय। की जय। सभी बड़ों को वंदना जी को प्रणाम वंदना, करते जय बड़ों को हिंद। सादर प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। प्रतिमा दरे को वंदना, सभी बड़ों सभी को बड़ों को सादर, सादर जय नमस्कार। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सबको जय जिनेंद्र। राजेंद्र भैया को सादर जय, सभी को सादर जय। सभी को जय जिनेंद्र। प्रणाम ललिता जी, भैया जी को जय जिनेंद्र प्रणाम, सबको जय ललिता जी को जिनेंद्र। दो करते हैं, अंजना दीदी जी को को वंदना। वंदना, सबको सादर जय जिनेंद्र, ललिता दीदी भैया को जी प्रणाम, को आप सभी वंदना। की जय जिनेंद्र। ललिता दीदी को चरण स्पर्श, भैया जी को प्रणाम, बाकी सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेंद्र। बड़ों को अंजना जी प्रणाम, को सभी को वंदना, जय जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ललिता जी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। राजेंद्र भाई साहब को आज के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा बहुत अच्छी से हो, इसी शुभकामनाओं के साथ सबको शुभ रात्रि, जय जिनेंद्र। कल है ना परीक्षा तो? हाँ जी, कल परीक्षा होगी। हाँ हाँ, कल 8 बजे पेपर कल देंगे, शाम को पेपर आएगा, रात को 8 रात बजे। को, कल रात को पेपर आएगा। कल तो सैटरडे है ना, क्लास भी है कल तो। कल तो शनिवार है, रविवार थोड़ी है। हाँ जी हाँ, कल क्लास भी है। कल शनिवार है, परसों रविवार है दीदी। हाँ, परसों 4 बजे रिजल्ट आएगा। ठीक। एंड करें। हाँ जी।